अजीब किस्म की परेशानियों में घिरे हुए हैं, उनके पास बरकत नहीं है, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, उनके घर में खुराक नहीं है, अबतरी है, लड़ाई झगड़े हैं, बिदते हैं, लानते हैं, उसका मतलब यह है कि उन्होंने के पास अख्तियार है मगर उसे पता ही नहीं। कलीसिया शाही कायनों का फिरका है मगर उसे पता ही नहीं। अगर उसे पता चल जाए तो यकीन माने वो चंद जो चर्च के लोग हैं, अगर उनकी दुआ से ये बीमारी हालेलुया, मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके साथ एक बार फिर खुदा की खिदमत के लिए मौजूद हूँ, खुदा के कलाम की खिदमत के लिए। और उसके बाद मेरे पास आपके लिए कुछ खुशखबरियाँ भी हैं। खुशखबरी ये कि सेफ लाइफ टीवी ने ये फैसला किया है कि तमाम उन लोगों को जो अपने गीत रिकॉर्ड करना चाहते हैं उनके लिए फ्री और कॉस्ट रिकॉर्डिंग करेगा, उसके बाद अपने चैनल पर अपलोड भी करेगा। और उसके बाद दूसरी खुशी की बात ये, यूट्यूब के साथ अब हमारा फेसबुक पेज भी है, उसे भी लाइक करें ताकि वहां भी आप वीडियोस को देख सकें। और उसके बाद हम डेली मोशन पे भी अपना चैनल जो है वो बना चुके हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है इस तमाम वीडियो को, जितनी भी वीडियोस इसमें मौजूद हैं उन्हें देखा करें। तो मेरी जो पर्सनल आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये किया तो यकीन माने आपका जो ताज आसमान की बादशाही में आपको मिलेगा उसके मोतियों में इजाफा होगा। होता क्या है कि तमाम सेफ लाइफ टीवी के जो खादमीन हैं वो बड़ी जांफशानी के साथ आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाते हैं। यकीन मानिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको उस कलाम से बरकत मिले तो ये आपका फर्ज बनता है कि उस मैसेज को आप शेयर करें। हालेलुया, ताकि जिस बरकत को आपने गेन किया दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। तो मेरी आपसे अपील होगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप उन तमाम वीडियोस को जिससे आपको बरकत मिली, जो आपको अच्छा लगा, उसे शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक बरकत पहुंचे। खुदावंद आपको बरकत दे, हम खुदा का शुक्र अदा करते। तो आज का जो मेरा पैगाम है उसको शुरू करने से पहले मैंने जो कोरोना वायरस को रिमूव करने की एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बयां किया था कि ये कलीसिया का काम है कि वो कोरोना वायरस को खत्म कराए। हालेलुया। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि इस अपील पर जहां जहां ये वीडियो गई उन लोगों ने हमसे राब्ता किया और बताया कि पादरी साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने कोरोना वायरस के लिए दुआ करना शुरू कर दिया है। तो हुआ क्या सर, तमाम जितने भी लोगों ने दुआ करना शुरू की तो आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में जो कोरोना का ग्राफ है वो तेजी से नीचे को आना शुरू हो गया। हालेलुया। तो ये चर्च का काम था कि वो दुआ करे और कोरोना वायरस को रिमूव कराए। तो चर्च ने दुआ की और कोरोना आस्ता आस्ता इस मुल्क से निकलना शुरू हो गया। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाला है। प्राइज द लॉर्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम खुदा के पसंदीदा लोग हैं, उसके बरगजीदा हैं, तो हमें अपनी वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए। हालेलुया। तो जिस तरह मैंने कहा कि हमने मैसेज के वसीला से आप तक ये पैगाम पहुंचाया कि चर्च की ये जॉब है कि वो कोरोना वायरस के लिए दुआ करे, तो आपकी दुआओं से ये मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान में इसका जो ग्राफ है वो गिरना शुरू हो गया है। तो खुदा का फजल है कि कलीसिया ने अपनी अहमियत को जान लिया। हालेलुया। तो वो लोग जो अभी भी अपनी अहमियत को नहीं जानते उनके लिए मैं खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम की सदाकत पेश करने वाला हूं। तो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है जी, पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत। ये बड़ी खूबसूरत वर्ष है, आपने बचपन से सुनी होगी। यहां पर लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया। ये पहली बात है जिसमें कलीसिया का तारफ किया जा रहा है। हालेलुया। खुदा के लोगों का तारफ किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि अगर हम अपनी वैल्यू को जानेंगे तो जब हम दुआ करेंगे तो उस अख्तियार से करेंगे कि हम है कौन। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हम शाही काहिनों का फिरका है, हम शाही लोग हैं, हमारा बिलोंग जो है वो बादशाह के घराना से है। तो जब हम उस पोजीशन में दुआ करेंगे तो हमारी जिंदगी से बरकत जारी होगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ा हुआ होगा। और शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है,
تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. ہاللیلویہ. یہ 9ویں آیت ہے. پریز دی لارڈ. تو خدا کے فضل سے اگر ہم اپنی اہمیت کو جانیں گے تو یقیناً آپ اندازہ کریں گے کہ آپ کی زندگی میں برکت آئی اور آپ کی زندگی کی برکت کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں تک بھی برکت پہنچی. اگزامپل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بائبل کے قانون اور اس کی تعلیم کے مطابق خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں. ہاللیلویہ. تو ہم میراث ہیں. تو اگر ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے, اگر ہم شہزادے اور شہزادی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکات تو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری زندگی میں برکات موو کرنی چاہیے. ہمارے بچے زولاور ہونے چاہیے اور ہمارے گھر میں ہر ایک برکت موجود ہونی چاہیے. تو معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی ویلیوز کا بھی نہیں پتا. اس کے بعد ہماری جو سچویشن ہے, ہمارے جو حالات ہیں وہ بڑے خستہ ہیں جی. اگر بادشاہ کا بیٹا یا بیٹی مشکلات میں گھری پڑی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنے باپ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنی قوم پر نظر دوڑائیں تو میں نے جو بڑا قریب سے آبزرو کیا, مسیح قوم میں تقریباً 60 to 70% لوگ جو ہیں وہ قرض کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں. اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عجیب قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. ان کے پاس برکت نہیں ہے, ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, ان کے گھر میں خوراک نہیں ہے, ابتری ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, بدعتیں ہیں, لعنتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ریلیشن اچھا نہیں رکھا. بائبل تو کہتی ہے کہ ہم شہزادے اور شہزادی ہیں, ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے, ہم یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں, مگر ہماری زمینی جو سچویشن ہے, جو حقائق ہیں, اس میں اگر دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا جی, اس بات کو نہیں جانا کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بھی ہیں, مقدس قوم بھی ہے. اور اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اگر مقدس قوم ہے تو اپنی خوبیاں ظاہر کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی خوبیاں ظاہر کرنی پڑیں گی تاکہ کیا کرے جی, تاکہ ہم اس کی عجیب روشنی میں جو بلائے گئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے اور تاریکی کو ختم کرنے کا سبب بنے. تو اگر ہماری زندگی میں برکات موجود ہوں گی تو ہم اپنی زندگی کی تاریکی بھی مٹائیں گے اور دوسروں کی تاریکی بھی مٹانے کا سبب بنیں گے. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے, پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. تم پہ رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پہ رحمت ہوئی ہے. اگر خدا نے ہمیں سن لیا تو بائبل بیان کرتی کہ پہلے تم کوئی امت نہیں تھے, ہمیں نہیں پتا ہم کون تھے, مگر اب خدا کی امت ہیں. جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, بائبل مقدس پر پکا اور پختہ ایمان رکھ لیتے ہیں, تو ہم خدا کی امت بن جاتے ہیں, ہم خدا کے لوگ بن جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جی, تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے. اب ہم پہ رحمت ہو گئی ہے تو بائبل بیان کرتی ہے اب ہمیں اس کی خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے. اور خوبیاں یقیناً گواہیوں کی صورت میں ہماری زندگی میں برکات ہوں, ہماری زندگی میں زور ہو, ہم کلام کی تعلیم کو اپنے اندر رکھتے ہوں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. تو میں آج جو یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے, کوئی بھی شخص جو مسیح ہے اسے اپنی ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, خدا کی بیٹی ہوں. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جو خدا پر ایمان لاتا ہے وہ شرمندہ نہ ہوگا. ہاللیلویہ. اور بائبل مقدس نے خدا کے لوگوں کو ڈھیر اختیار دیے ہوئے ہیں. پریز دی لارڈ. اب ہوا کیا, کلیسیا کے پاس اختیار ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں. کلیسیا شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں. اگر اسے پتہ چل جائے تو یقین مانے وہ چند جو چرچ کے لوگ ہیں, اگر ان کی دعا سے یہ بیماری کرونا وائرس پاکستان سے جا سکتا ہے تو کلیسیا کے تمام بیٹے بیٹیاں جو اپنی ویلیوز کو نہیں جانتے, جب وہ دعا کریں گے تو یقین مانے دنیا میں ریوائول آ جائے گا, پاکستان میں ریوائول آ جائے گا, پاکستان خوشحال سٹیٹ ڈکلیئر ہو جائے گا. ہر ایک برکت آپ کو اپنے گھروں میں ملے گی.
हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस ने खुदा के लोगों को इख्तियार दिया। अगर हम शाही कानूनों का फ़िरका है, अगर हम मुकद्दस कौम है, अगर हम खुदा की उम्मत है, तो हमारे पास इख्तियार भी है। खुदा ने कहा कि जो कुछ हम खुदा बाप से यीशु के नाम में मांगेंगे वो अता करेगा। तो यीशु के नाम से कौन मांगता है? वो लोग जो उसके लोग हैं, जो उसकी उम्मत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं जिस तरह बता रहा था आपको कि खुदा के लोग जो है उनके पास इख्तियार भी है। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कुछ हम खुदा बाप से यीशु के नाम में मांगेंगे वो अता करेगा। हालेलुया। तो अगर कलीसिया को अपने इख्तियार का पता चल जाए तो यकीन माने वो जहां से गुजरेंगे, अगर कोई बीमार खड़ा होगा तो वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे और बीमार जो है वो हील हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई मुसीबत ज़दा होगा, कोई मुसीबतों में घिरा पड़ा होगा, तो अगर कलीसिया का वो रुकन जिसे अपनी अहमियत का पता है कि मेरे दुआ करने से लोग बरकत पाएंगे, यीशु के नाम से मांगने से बरकत पाएंगे, तो क्या होगा जी? वो उस मुसीबत ज़दा को भी खुशहाल जिंदगी में ले आएगा। तो अभी हालात ऐसे हैं, मैं चाहता हूं कि ये ना रहें, ये बेहतर हो जाए। दुआएं बहुत असर पैदा करती हैं। हालेलुया। ये कोरोना क्राइसिस में मैंने कलीसिया को ये बहुत आगाही दी कि खुदा ये चाहता है कि हम उसके हजूर खाकसार होकर झुक जाए। तो क्या हुआ कि बहुत से लोग हमारे पास मदद के लिए आए और हमने बहुत से लोगों की मदद की भी, मगर मैंने उन्हें उभारा कि खुदा का कलाम बयान करता है कि दुआ से शहर सरफराजी पाता है, दुआ किया करें। तो लोगों का एटीट्यूड हमने चेंज किया। किस तरह? जब मैंने किसी को कहना कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तो उसने बहुत ही टूटे दिल से कहना कि यार मुझे तो हेल्प की जरूरत थी, पादरी साहब ने दुआ का कह दिया। मगर मैंने उनकी इस जहनियत को चेंज करना शुरू किया और मैंने कहा कि दुआ ही सब कुछ है। और लोगों ने जब दुआ करना शुरू की तो यकीन माने खुदा के वो तमाम लोग जो पस्ती में थे, जो भूख में थे, जो परेशानी में थे, बीमारी में थे, जब उन्होंने दुआ करना शुरू की तो खुदा ने आसमान खोल कर मन बरसाना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं जो खूबसूरत बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने कहा कि इख्तियार हमारे पास है तो मौजज़ात यकीनन होंगे। तो एक कमेंट हम तक पहुंचा सेफ लाइफ टीवी पर कि बहुत से खुदा के लोग, खुदा के खादमीन का नाम लिया गया, वो दुआ करते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो रिमूव हो जाती हैं मगर बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं जाती। तो बाइबल मुकद्दस में उसका भी एक रेफरेंस मौजूद है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी मुश्किल, कोई भी इब्लीस की जादूगरी क्यों ना हो, यीशु का जहां नाम लिया जाता है वहां पर ठहर नहीं सकती। होता क्या है? कुछ बड़ी बीमारियां, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में अंधे बर्तमाई का जिक्र है। अंधा बर्तमाई जो था उसके आई बॉल्स नहीं थे, उसके जो जिसे हम कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में, जिसे मैं इजीली कहूंगा, उस शख्स ने पंजाबी में हमसे बात की, आंख का जिसे हम डेला कहते हैं, आई बॉल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये वो नहीं थे, सिर्फ वाइट हिस्सा ही मौजूद था। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह ने उस पर दुआ करने के लिए जब उसके सामने मौजूद हुए तो यीशु ने कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। तो यीशु ने कहा जा तेरी ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। और उसी वक्त वो देखना शुरू हो गया। तो जो बीमारियां नहीं जाती, इसका मतलब यह कि वो शख्स जो उस बीमारी को रिमूव कराना चाहता है उसका ईमान पुख्ता नहीं है। अगर उसका ईमान पुख्ता होता तो यीशु के नाम से शिफा जारी हो जाता। हालेलुया। तो एक जगह यीशु से सवाल किया गया कि एक शख्स जो जन्म से अंधा है और जन्म से वो बीमार है, तो क्या उसके बाप की या उसके खानदान की या उसकी मां की गलती है या उसके गुनाहों का सबब है कि वो शख्स बीमार है? तो यीशु ने कहा ये इसलिए बीमार था ताकि खुदा का जलाल इसमें जाहिर हो। हालेलुया। तो कुछ ऐसी बड़ी बीमारियां होती हैं जिसमें खुदा का जलाल जाहिर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का जलाल जाहिर खुदा के खादमीन की वसीला से होता है। ईमान को पुख्ता करें अपने आप में, ये बात अब बड़ी खूबसूरती के साथ एंटर कर लें कि आप शाही कहनों का फिरका है, आपकी दुआ में असर है। खुदा ने कहा तुम मेरे बाद मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। खुदा ने यह हमें इख्तियार दिया है और हमने खुदा के खादमीन के वसीला से मुर्दे जिंदा होते भी देखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास इख्तियार है। कलीसिया की हालत यह है, उनके पास बंदूक है मगर उनको चलानी नहीं आ रही, गोलियां भी हैं। हालेलुया। हमारे पास इख्तियार है मगर हम उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हमें इब्लीस पर, बीमारियों पर, हर किस्म की मुश्किलात पर
اس اختیار کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ اب یہ لمحہ ہے کہ ہم اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں، جہاں جائیں لوگ جانیں کہ یہ مسیح یسوع کے لوگ ہیں، یسوع کے پیارے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو کلیسیا آج اسٹرانگ ہو جائے اور کلیسیا جان جائے کہ ہم خدا کے گھرانہ سے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام سے بڑی برکت دے گا اگر آپ اس پر بڑی احتیاط کے ساتھ عمل کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو میں جو بات آپ سے ایک اور کرنا چاہتا ہوں، پریز دی لارڈ، ہم اب اس کلام کے لیے خدا کی حضور دعا بھی مانگیں گے، اور میں آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اہمیت کو جگائیں اور آپ چلتے پھرتے جہاں بھی جائیں وہاں پر معجزات رونما کریں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ مقدس قوم ہیں، آپ خدا کی خاص امت ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ خدا قدوس، میں تیری بڑی شکر گزاری کرتا ہوں ایک بار پھر، خدا قدوس، تیرے لوگوں کے لیے جو یوٹیوب پر خدا سیف لائف ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور پاکرو تیرے کلام سے بڑی برکت حاصل کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جس طرح آج تو نے مجھے سکھایا، تو ان لوگوں کو بھی سکھا کہ ہمیں اپنی اہمیت کو جگانا ہے۔ ہمارے پاس اختیار موجود ہے، ہم سانپوں بچھوؤں کو کچلیں گے اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آئیں گے۔ خدا قدوس اپنے لوگوں کو برکت دے، اس کلام سے برکت دے۔ آج کے بعد خدا جب یہ کلام سنے اس کے بعد ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور یہ اپنے خاندان، علاقہ، چرچ کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے خدا برکت کا سبب بنے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے اور سیف لائف ٹی وی کو خدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، تاکہ لوگ نجات کا دروازہ کھلا ہوا دیکھیں اور حاصل کرنے۔ یسوع نام میں آمین۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ خداوند آپ کو برکت دے۔